एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में गोही का बहुत ही वार्म वेलकम किया जाता है और हीसू उसे फ्लावर बुके देता है, जिसे सभी लोग दोनों को टीज करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोही एक ठग के पीछे भाग रही थी और उसके पीछे पीछे वो एक डेड एंड तक पहुंच जाती है, जिससे बचने के लिए वो ठग अपना चाकू निकाल लेता है और गोही को मारने की कोशिश करता है। तब वो उसे हर्ट करने ही वाला था, पर हीसू पीछे से आ जाता है। उसके अंदर का हेचुनमो अपने ब्लैक मैजिक से उसे रोक लेता है और दौड़ते हुए आकर उसे किक मारता है, जिससे कि वो आदमी एक बार में बेहोश हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर गोही को थोड़ा अजीब लगता है। तब वो बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है और गोही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वापस से पुलिस स्टेशन आने पर वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत पुलिस वालों से लड़ रही थी। तब उसके पूछने पर वो लेडी उसे बताती है कि उसकी बेटी मिनयोंग 5 साल से गायब है। ना तो पुलिस वाले उसे ढूंढ पाए और ना ही उसकी डेड बॉडी मिली। ये सब बताकर वो रोने लगती है। तब गोही बोलती है कि वो इस मैटर को चेक करेगी। अब थोड़ी देर बाद पुलिस चीफ यानी कि हीसू के डैड का जूनियर फिर से गोही पर चिल्लाने लगता है कि उसने इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने को क्यों कहा। उसके महान चीफ ने ऑलरेडी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर दिया था। ये बोलकर वो उसे कॉफी लेने के लिए भेज देता है। अब उसे ये सब करता हुआ हीसू भी देख रहा था और वो उस ऑफिसर को वार्न करता है कि वो दोबारा गोही के साथ ऐसा बिहेव ना करे, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वो ऑफिसर भी डर जाता है। सीन अब चावुंग पर शिफ्ट होता है, जो कि अजीब तरीके से तैयार होकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो भी गोही को डिनर पर इनवाइट करने के लिए, जो कि बहुत ही फनी था। जो देखकर उसकी घोस्ट एम्प्लॉय कहती है कि इस स्टूपिड वीडियो के लिए गोही उसे जेल में भी डाल सकती है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और वीडियो गोही को भेज देता है। गोही जैसे ही उस वीडियो को देखती है तो उसके मुंह में भरा हुआ पानी भी बाहर आ जाता है। उसकी दोस्त भी ये देखकर शॉक हो जाती है, पर कहीं ना कहीं गोही को ये अच्छा लगा था कि चावुंग ने उसे इन्वाइट किया है। सीन अब आरिम और रियोल पर शिफ्ट होता है, जहाँ दोनों लंच कर रहे थे और आरिम सोच रही थी कि उसने अच्छा किया कि उसने चावुंग को छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपनी आधी वेल्थ चैरिटी में दे दी थी। इसके बाद सीन गोही पर शिफ्ट होता है, जो कि चावुंग के घर में थी और टेबल पर लगे ढेर सारे खाने को देखकर शॉक में थी। तब चावुंग उससे खाना खाने के लिए कहता है, इसीलिए वो बैठ तो जाती है लेकिन कुछ नहीं खा पाती। जहाँ चावुंग की पूछने पर उसकी गोस्ट एम्प्लॉय जवाब देती है कि अगर वो ऐसे ही गोही को घूरता रहेगा तो वो कैसे खाएगी। इसी बीच गोही एडवाइजर चॉय के बारे में पूछती है और सभी लोग चुप हो जाते हैं। अब टाइम स्किप होता है, जहाँ पर चावुंग ने गोही को सब कुछ बता दिया था कि एडवाइजर चॉय ने क्या किया था। इसके लिए गोही चावुंग पर नाराज होती है कि वो पास्ट लाइफ का ग्रज इस लाइफ में क्यों निकाल रहा है और उसे अपनी थॉट्स के बारे में सोचने का कहकर चली जाती है। सीन अब पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर गोही को पता चलता है कि एक टनल के पास काफी सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और ड्राइवर्स का कहना है कि वो वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि व्हाइट ड्रेस में होती है। इसके बाद हम गोही को उसी टनल के पास देखते हैं, जहाँ वो व्हाइट ड्रेस पहने हुए एक लड़की को देखती है जो कि इधर से उधर घूम रही थी और मेंटली स्टेबल नहीं लग रही थी। तब गोही उसे चिल्ला के बुलाती है और उस रोड से साइड हटने को बोलती है, लेकिन उस लड़की के पीछे घूमते ही गोही के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक इविल स्पिरिट बन चुकी थी, जो कि गोही के पीछे भागने लगती है। तब गोही भी भागते हुए सीधा चावुंग के घर पहुंचती है। वहाँ वो ये बातें सारे एम्प्लॉयज़ को बताती है और वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो चावुंग के बिना ही जाएंगे। लेकिन चावुंग ने उन सब की बातों को सुन लिया था, इसीलिए वो भी उनके साथ जाता है। वो सभी लोग छुपकर पहले उस आत्मा को देखते हैं, लेकिन वो उसका चेहरा इतनी दूर से नहीं देख पा रहे थे। तब चावुंग थोड़ा ड्रामा करता है कि वो हैंडल कर लेगा और फिर उसे आवाज़ देकर बुलाते हुए कहता है कि उन्हें कुछ बातें कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आत्मा अपनी लाल आंखों के साथ पीछे घूमती है, सब लोग उल्टे पैर भागने लगते हैं। इसी बीच उनमें से एक गोस्ट एम्प्लॉय मिस्टर मा गिर जाता है और जब वो उस आत्मा का चेहरा देखता है तो वो शांत होकर उसे मियोंग बुलाता है। तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मिस्टर मा मियोंग को पसंद करते थे, इसीलिए वो अक्सर उसके हेयर सैलून में आया जाया करते थे और कहीं ना कहीं मियोंग भी उसे पसंद करती थी। इसके बाद जब मिस्टर मा ने फाइनली अपने प्यार का इजहार किया तो वो मान गई थी, लेकिन इसके लिए मिस्टर मा को अपने खून खराबे और ठग का काम छोड़ना था, जिसके लिए मिस्टर मा मान गए थे। लेकिन उसके बॉस ने उसे छोड़ने की शर्त रखी थी कि उसे दूसरी गैंग का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसे लाकर देना होगा, जिसके लिए मिस्टर मा मान जाते हैं और अपने आदमियों को फाइनली वो डॉक्यूमेंट लाकर दे देते हैं, जबकि वो बहुत घायल भी हो चुके थे। फिर वो मियोंग के पास जाता है, जो कि उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन इतने में ही किसी ने आकर मियोंग के सामने ही मिस्टर मा को कई बार चाकू से वार करके मार दिया था और 1 महीने तक हॉस्पिटल में कोमा में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सभी गोस्ट चावुंग और मियोंग चावुंग के घर में थे और सबके पूछने पर मियोंग बताती है कि उसकी मौत भी उसी दिन हो गई थी, क्योंकि उस किलर ने मिस्टर मा को मारने के बाद मियोंग को भी मार दिया था। और वो बताती है कि उसने मारने वाले की आंखों के नीचे एक चाकू का स्कार भी देखा था और उसके पास एक ओल्ड मॉडल ब्लैक कार थी।
तब कोई बोलती है कि उन लोगों को जल्दी से उस किलर को ढूंढना होगा। उसकी डिटेल्स सुनकर मिस्टर मा को याद आता है कि ये सब डिटेल्स उसकी बॉस की है और सब लोग कंक्लूड करते हैं कि उसके बॉस ने ही मिस्टर मा और मियोंग को मारा होगा, क्योंकि वो चाहता था कि मिस्टर मा उसे छोड़कर कभी भी ना जाए। अगले सीन में हीसू गोई से मियोंग के केस के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हीसू उस गुंडे से मिलने के लिए जाता है जो कि उसके डैड के लिए काम करता था और वही मिस्टर मा का बॉस भी था। पहले वो मिस्टर मा के मर्डर के बारे में डिस्कस करता है और फिर हीसू उसे चाबुंग को मारने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम गोही को चाबुंग और बाकी सभी के साथ देखते हैं। उनके साथ मियोंग भी बैठी हुई थी। तब गोही और चाबुंग उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि उसे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो याद करके उन्हें कुछ ऐसा बताए जिससे कि उन्हें उनके कातिल का सबूत मिल सके। तब मियोंग बताती है कि उसके हाथों में उसके कुछ बाल भी आए थे। फिर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जहाँ उसके कातिल ने उसे दफनाया था वो वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हेयर सैंपल्स में डीएनए मिलना अब भी पॉसिबल होगा। फिर वो सभी उस जंगल में पहुंच जाते हैं और मियोंग को सब कुछ याद आने से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। अब इससे पहले कि वो लोग उसे संभाल पाते, पीछे से हीसू के कहने पर वो गैंगस्टर चाबुंग को मारने के लिए उसकी कार को टक्कर मारने लगता है और उसे खाई में धकेलने की कोशिश करता है। पर थोड़ा आगे जाने के बाद कार आगे नहीं बढ़ती और हम देखते हैं कि चाबुंग के कार के आगे एडवाइजर चॉय खड़ा था। तब वो गैंगस्टर अपनी कार फिर से पीछे लेकर मारने जाता है, लेकिन इस बार मिस्टर मा उसकी कार को रोक लेता है और वो गैंगस्टर सरप्राइज होता है कि आखिर कैसे उसकी कार आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए वो बाहर निकलता है तो मियोंग उसके सामने आकर उसे डराने लगती है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। तभी मिस्टर मा उसे आकर उस गैंगस्टर को मारने से रोकता है, क्योंकि इससे वो ईविल बन जाएगी, लेकिन वो बस उसे मारना चाहती थी। इसलिए मिस्टर मा डिसाइड करता है कि वो उसे मारेगा, मगर तभी चॉय और चाबुंग आकर उसे रोकते हैं। जहाँ चाबुंग उसे गले लगाकर कहता है कि उसे ये सब करके सिर्फ दुख और दर्द ही मिलेगा और वो कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। फिर मियोंग भी मिस्टर मा को रोक कर कहती है कि वो ठीक है और वो नहीं चाहते कि मिस्टर मा ईविल बन जाए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वो गैंगस्टर मियोंग की फोटो देखकर ही डरने लगता है और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं चाबुंग के घर में मिस्टर मा अनाउंस करता है कि वो अभी निर्वाणा के लिए नहीं जाएगा, बजाय इसके वो और मियोंग गोस्ट डेटिंग करेंगे और मैरिज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट गोही और चाबुंग दोनों के लिए ही नया था, लेकिन वो दोनों और बाकी सभी लोग मिस्टर मा और मियोंग के लिए खुश थे। जिसके बाद चाबुंग अनाउंस करता है कि चॉय उन्हें फिर से ज्वाइन करेगा, लेकिन इस बार वो एडवाइजर नहीं बल्कि न्यू एम्प्लॉय होगा और बाकी सभी सीनियर्स। ये सुनकर सारे गोस्ट एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग चॉय से काम कराकर काफी मजे लेते हैं। इसके बाद हम मिस्टर मा को देखते हैं जो कि रेडी होकर मियोंग का वेट कर रहे थे और उसके आने के बाद वो उसे चाबुंग की रिंग ट्रिक से इम्प्रेस करने लगता है, लेकिन वो रिंग पानी में गिर जाती है, जिसे दूर बैठे चाबुंग और गोही भी देख रहे थे। तब चाबुंग ये ट्रिक गोही को करके दिखाता है और फाइनली उसे प्रपोज करके रिंग पहना देता है, जो देखकर गोही भी स्माइल करती है और दोनों किस करते हैं। आगे हम देखते हैं कि चाबुंग एक कमर्शियल की शूटिंग कर रहा था, जहां डायरेक्टर के पूछने पर कि वो ये सब कैसे करता है, तब चाबुंग जवाब देता है कि अगर उसने बताया तो वो नहीं समझ पाएंगे। दूसरी तरफ गोही चाबुंग का वेट कर रही थी। उसके आने पर सभी लड़कियां बातें करने लगती है कि चाबुंग कितना हैंडसम है, जिसे जेलस होकर गोही उसे बाहर ले जाती है, जहाँ फिर से उसे लड़कियां मिल जाती है और वो चाबुंग को लेकर सीधा घर पहुंच जाती है। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद चाबुंग गोही से ये कहकर चला जाता है कि वो अपने कपड़े निकाल कर आता है, जिसका गोही कुछ अलग ही मतलब निकाल लेती है। इसी बीच हम सारे गोस्ट को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या क्या करना चाहिए। इतने में ही चॉय का फैन देखकर उनमें से एक कहती है कि वो तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, जिसका मतलब वो जल्दी ही निर्वाणा के लिए चला जाएगा, जिस पर वो हाँ कहता है और बताता है कि उसके जाने के बाद चाबुंग गोस्ट को देखने की पावर्स को भी खो देगा, क्योंकि वो चा फैमिली के साथ पिछली कई पीढ़ियों से काम कर रहा है। ये सुनकर सभी गोस्ट शॉक हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो चाबुंग और गोही को साथ नहीं रहने देंगे जब तक उन्हें निर्वाणा नहीं मिल जाता। वही हम गोही को देखते हैं जो कि अजीब अजीब पोजेस बनाकर हॉट दिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी गर्दन में मोच आ जाती है। तभी वहाँ पर चाबुंग भी आ जाता है जो कि उसे संभालता है और बताता है कि उसने जो मूवी देखने के लिए कही थी वो उसे डाउनलोड कर ली है, जो सुनकर गोही अपनी सोच पर एम्बैरेस हो जाती है। इसके बाद टाइम स्किप होता है जहाँ पर चाबुंग गोही को पानी दे रहा था। तभी सारे गोस्ट आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जब तक वो उन्हें निर्वाणा नहीं दिला देता तब तक वो लोग उसे चैन से डेट नहीं करने देंगे। सीन अब हीसू पर शिफ्ट होता है, जिसके डैड उसे गैंगस्टर की रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, जिसमें वो चाबुंग को मारने का ऑर्डर दे रहा था और उसे इन सब मैटर से दूर रहने का कहकर खुद उसे हैंडल करने का कहते हैं। वही हम आरिम को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में थी, जहाँ उसे पता चलता है कि रियल कोई रियल स्टेट टाइकून नहीं है बल्कि उसकी मदर एडवाइजर है, जो सुनकर वो सोचती है कि वो रिच नहीं है, इसीलिए उसे रियल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, उल्टा वो उसे किस कर देती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि हीसू के डैड उस गैंगस्टर के साथ बैठकर वाइन पी रहे थे और थोड़ी ही देर में वो गैंगस्टर पैरालाइज होकर मर जाता है, जो कि उन्होंने ही किया था। अगली सुबह ये बात सभी को पता चल जाती है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन सभी को ये लग रहा था कि उसने आत्महत्या की है। फिर हम चावुंग की फीमेल एम्प्लॉय गोस्ट को देखते हैं, जो कि अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। जहाँ चॉय से कुछ बातें करने के बाद वो बताती है कि जब वो जिंदा थी तब उसे पोलियो था और वो चल भी नहीं पाती थी। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी उसे हेल्प चाहिए होती थी, पर क्योंकि वो एक सुपर हीरो बनना चाहती थी इसीलिए वो खूब पढ़ाई करती थी। लेकिन एक दिन उसके हॉस्टल में आग लगने के कारण उसकी मौत हो गई और वो खुद की भी मदद नहीं कर पाई। उसकी ये बातें चावुंग भी सुन रहा था, जिससे उसे उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। अब टाइम स्किप होता है जहाँ पर चॉय और चावुंग उसके सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि उसे अपनी फेवरेट सुपर हीरो की तरह ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक्ट करना होगा, जहाँ वो चैरिटी के लिए जाने वाले थे। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि उसका वॉइस ओवर गोही करेगी। अब चावुंग गोही से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ रास्ते में उसे हीसू मिल जाता है, जिसे चुराने के लिए वो कहता है कि उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करना भूल गया। उसकी गर्लफ्रेंड गोही ने बताया था कि हीसू का प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और लिफ्ट में वो उसे हार्म करने वाला था, लेकिन वहाँ पर चॉय के आ जाने से वो कुछ नहीं कर पाता। फिर गोही से मिलने के बाद वो उसे सारा काम समझाते हैं और वो खुशी खुशी मान जाती है। फाइनली अब शो का दिन भी आ जाता है और सभी लोग ऑर्फनेज में थे, जहाँ पर हीसू भी आया था, क्योंकि गोही ने उसके साथ लंच पर ना जाने के लिए यही बहाना बनाया था। दूसरी तरफ चावुंग ऑर्फनेज की डायरेक्टर के पास था और उनसे बातें कर रहा था, क्योंकि वो रेगुलरली ऑर्फनेज में डोनेशन करना चाहता था। वहीं बाहर हम देखते हैं कि हीसू उस रूम को लॉक करने लगता है, जिसकी आवाज़ चावुंग को भी हल्की सी आती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता और बाहर हीसू उसे लॉक करने के बाद जोर से चिल्लाता है, जिससे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ अंदर और बाहर आग लग जाती है। फिर हीसू दौड़कर वहाँ पर जाता है जहाँ पर सभी बच्चे और गोही मौजूद थे। वो उसे लेकर जाने लगता है, तब गोही उसे रोकती है। तभी फायर अलार्म बजने लगते हैं और सभी लोग बच्चों को बाहर निकालने लगते हैं। दूसरी ओर चावुंग और डायरेक्टर भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद था। इसी बीच बाहर आने के बाद गोही देखती है कि चावुंग अभी तक बाहर नहीं आया है, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन हीसू उसे रोकने लगता है, पर वो नहीं रुकती और इतने में ही चावुंग वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि मिस्टर मा और दूसरे गोस्ट ने उसे बाहर निकाल दिया था। अब गोही चावुंग के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जो देखकर हीसू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चावुंग की गोस्ट एम्प्लॉय अब भी सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में उसी हॉल में मौजूद थी, क्योंकि आग देखकर उसे अपना ट्रैजिक बचपन याद आ गया था। तभी उसे एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है और ये बच्ची एक टेंट में छिपी हुई थी, क्योंकि वो ठीक से चल नहीं सकती थी। तब वो उसे अपनी गोद में लेकर एक बालकनी के पास जाती है, जहाँ नीचे चावुंग और गोही के साथ साथ गोस्ट एम्प्लॉयज भी थे। वो उस बच्ची को हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो उस बच्ची के साथ नीचे कूद जाती है और फाइनली अब वो एक सच की सुपर हीरो बन गई थी, जो देखकर चावुंग और गोही बहुत ही खुश होते हैं। फिर टाइम स्किप होता है जहाँ पर सभी लोग चावुंग के घर में बैठकर न्यूज़ देख रहे थे, जहाँ सभी लोग सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम वाली लड़की की तारीफ कर रहे थे। तभी वो लोग ध्यान देते हैं कि वो उनके साथ नहीं है। वही हम उसी गोस्ट एम्प्लॉय को देखते हैं, जो कि सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वो जल्दी ही जाने वाली थी। अब चावुंग और गोही के आने पर वो उन्हें थैंक्स कहती है। फिर वो चावुंग को मैजिक ट्रिक करके एक रोज़ देती है और हमेशा उसके साथ देने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। इसके बाद हम चावुंग और गोही को देखते हैं, जो कि कार में गोही के घर के सामने थे। अब उसके जाने से पहले चावुंग गोही को हक करता है और चला जाता है। फिर गोही भी अपने घर में चली जाती है और हम देखते हैं कि उन्हें हीसू देख रहा था। अब चावुंग के जाने के बाद जब गोही अपने घर जाती है तो उसके पीछे हीसू भी उसके घर में घुस जाता है, जिसे देखकर गोही शॉक हो जाती है। हीसू कहता है कि अब वो अपना प्रॉमिस नहीं रख सकता और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तब गोही उसे पीछे धकेल देती है और बताती है कि वो चावुंग को डेट कर रही है, जिसके लिए वो सीरियस भी है। लेकिन हीसू अपने आप ही बड़बड़ा रहा था कि वो उसे मारना नहीं चाहता, वो बस बीच में आ गया और वो उसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर गोही को थोड़ा अजीब फील होता है और हीसू से सवाल करती है कि वो उसे मारने की बात क्यों कर रहा है, लेकिन वो बिना इसका जवाब दिए ही चला जाता है। सीन अब चेंज होता है जहाँ पर चावुंग के घर में सभी गोस्ट खेल रहे थे, जिनमें से ओल्ड गोस्ट मिस्टर नाम कहते हैं कि उन्हें उनकी बेटी की प्रैक्टिस देखने के लिए जाना है और वो अपनी बेटी के यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उनकी बेटी कुछ अपसेट थी और वो प्रैक्टिस से जल्दी घर चली जाती है, अपनी टीचर से ये कहकर कि वो आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तब उसकी टीचर उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अब उसके पीछे पीछे मिस्टर नाम भी घर जाते हैं, जहाँ उनकी बेटी सोयून अपनी मॉम से कहती है कि वो कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगी। उसकी वजह से उसके डैड को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा और उनकी मौत हो गई। उसने अपनी मॉम की डायरी में पढ़ा था कि वो उसके लिए पियानो लेने के लिए ही ज़्यादा काम कर रहे थे। अब सोयून की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनती।
अगली सुबह गोही पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर के धक्का लगने से गिर जाती है। वो ऑफिसर उससे माफी भी मांगता है, लेकिन हीसू एग्रेसिव होकर उस ऑफिसर को पंच कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिस बारे में बात करने के लिए गोही चीफ के पास भी जाती है, लेकिन उसे बाहर से सुनाई देता है कि चीफ उसकी बुराई कर रहा था, कि हीसू उसकी ज्यादा बात सुनता है और अपने डैड की कम, जो सुनकर गोही को बुरा लगता है और वो वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। सीन अब चावुंग पर शिफ्ट होता है, जिसे चॉय गोल्फ सिखाने के लिए लेकर आया था, जिससे चावुंग फ्यूचर में यहाँ पर गोही को लेकर आ सके। तभी चावुंग को गोही का कॉल आता है, जिसके अगले ही सीन में हम इन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर गोही ड्रिंक कर रही थी और उसने पुलिस चीफ के बारे में भी चावुंग को सब कुछ बता दिया था। चावुंग कहता है कि उसे बुरा फील नहीं करना चाहिए, उसे तो उनका रियल फेस दिखाई दिया, लेकिन गोही कहती है कि आज उसे समझ आ गया कि वो एक डिल्यूजन में जी रही थी, जहाँ वो पुलिस चीफ और हीसू को अपनी फैमिली मानती थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर चावुंग उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो वो खुद की फैमिली शुरू कर सकती है और उसके क्लोज जाने लगता है। तो गोही स्माइल करते हुए पूछती है कि वो उसके क्लोज क्यों आ रहा है, जो सुनकर चावुंग कहता है कि फैमिली स्टार्ट करने के लिए क्लोज तो आना ही पड़ेगा। ये सुनते ही गोही उसे जोर से धक्का दे देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और खड़ा होकर बोलता है कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वो उसे किस करने के लिए बढ़ने लगता है, मगर पीछे देखकर डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी फीमेल घोस्ट एम्प्लॉय और मिस्टर मा खड़े हुए थे। वो दोनों उसे चुराकर वहाँ से चले जाते हैं और चावुंग फिर से किस करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार उन दोनों को चॉय की जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो कर्टेन्स के पीछे छुपा हुआ था, और इसके लिए वो उनसे माफी मांगता है। फिर उन्हें मिस्टर नम के बारे में बताता है, जो कि अब भी अपने मेमोरियल लैंप में थे। तब चावुंग और बाकी सब वहाँ पर इकट्ठा होकर उन्हें बेल बजाकर बाहर बुलाते हैं, और उनके आधा बाहर निकलते ही दोनों गोस्ट उन्हें खींचकर बाहर निकालते हैं। तब पूछने पर मिस्टर नम बताते हैं कि उनकी बेटी पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। फिर वो अपनी स्टोरी सभी को बताने लगते हैं कि उनकी बेटी बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थी, इसीलिए वो उसके लिए हार्ड वर्क किया करते थे। जब एक दिन उसने कहा कि वो वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट बनेगी, और उसका ये ड्रीम पूरा करने के लिए मिस्टर नम ने दिन रात एक करके काम करना शुरू किया। ऐसे ही एक दिन काम करते वक्त उन्हें सोयुन ने बताया कि उसे फ्राइड चिकन खाना है, और उन्होंने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे लेकर आएंगे, लेकिन बीच में उन्हें किसी ड्रंक पैसेंजर को अपनी कैब से घर छोड़ना था। पहले उस पैसेंजर ने एक जगह कहा और फिर उन्हें जगह चेंज करने को कहा, तो मिस्टर नम यू टर्न का वेट कर रहे थे, लेकिन उस ड्रंक पैसेंजर के परेशान करने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। सभी लोग ये सुनकर अपसेट हो जाते हैं। फिर वो सब उनकी बेटी को समझाने का तरीका सोचने लगते हैं, और बहुत सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है कि उन्हें उस ओल्ड लेडी शमन से हेल्प लेनी चाहिए। अगले सीन में हम चावुंग, गोही और मिस्टर नम को शमन के पास देखते हैं, जहाँ वो बताती है कि ऐसा किया जा सकता है ड्रीम्स की मदद से, लेकिन इसके लिए उन्हें 3 डिवाइन गेट कीपर से परमिशन लेनी होगी, जिसके लिए चावुंग तुरंत ही मान जाता है। और वो शमन उसे बताती है कि ये इतना आसान भी नहीं है, 3 तलिस्मन को बनाना होगा जो चावुंग के ब्लड से बनेंगे, जिसके लिए भी चावुंग मान जाता है, और गोही डिसाइड करने लगती है कि उन्हें ब्लड कैसे निकालना चाहिए। तभी शमन लेडी अपने मन में कहती है कि चावुंग खुद भी नहीं जानता कि वो कितना बदल गया है। उसके ग्रैंडपा ये देखकर बहुत ही खुश होंगे। अब टाइम स्किप होता है, जहाँ पर उन्होंने तलिस्मन बना लिया था और प्रे कर रही थी। प्रेयर खत्म होने के बाद सीन सोयुन पर शिफ्ट होता है, जिससे अपने डैड की आवाज आती है। जैसे ही वो उठती है तो मिस्टर नम उसके लिए फ्राइड चिकन लेकर आए थे उसे चेयर करने के लिए। वो उनके गले लग जाती है और कहती है कि उसने उन्हें बहुत मिस किया और वो कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगी, उस पियानो की वजह से ही उनकी मौत हुई थी। जो सुनकर मिस्टर नम उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी मौत तो उस ड्रंक पैसेंजर की वजह से हुई थी, और क्या वो उनका सपना पूरा नहीं करेगी, जो कि उसे एक पियानिस्ट बने देखने का था। ये सुनकर सोयुन कहती है कि वो जरूर प्रैक्टिस करेगी, और फिर दोनों चिकन खाने लगते हैं। अगली सुबह सोयुन उठकर अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें गले लगा लेती है और कहती है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। उसके डैड ने कहा है। उसकी ये बात सुनकर पहले तो उसकी मॉम कंफ्यूज हो जाती है और फिर समझ जाती है कि ऐसा सोयुन के सपने में हुआ होगा, पर वो खुश थे कि उनकी बेटी अब समझ रही थी कि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। जिसके बाद सोयुन कंपटीशन में जाने के लिए तैयार होने लगती है, जहां बाहर चावुंग खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था और वो उसे वेन्यू पर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से तीनों बीच में ही फंस जाते हैं। तभी कोई बाइक से आता है और चावुंग सोयुन को उनके साथ जाने के लिए कहता है, इसलिए वो चली जाती है। असल में वो मिस्टर नम ही थे जो कि उसे कंपटीशन वेन्यू पर छोड़ते हैं और सोयुन उन्हें थैंक्स कहकर चली जाती है। अंदर जाकर वो अपने डैड को याद करके पियानो बजाना शुरू करती है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिससे उसके एग्जामिनर्स बहुत ही खुश थे और फिर उसे ऑडियंस की सीट पर अपने डैड फील होते हैं, जो कि उसके लिए तालियां बजा रहे थे और उसे चीयर भी कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्यन के पास रियोल आता है, क्योंकि वो दोनों उसकी मॉम से मिलने के लिए जाने वाले थे,
अब टाइम स्किप होता है और दोनों रियुल के घर पहुंच जाते हैं, जहां रियुल अपनी मॉम को आरिम के आने का बताता है और आरिम उससे शर्माते हुए बातें करने लगती है। लेकिन जब वो उसकी मॉम का चेहरा देखती है तो शॉक होकर पीछे गिर जाती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत से पंगे लिए थे और उनमें से एक उसकी मॉम भी थी, जिन्हें देखकर वो शॉक रह जाती है। इसके बाद तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आरिम बताती है कि वो शमन है तो उसकी मॉम अजीब सी शक्ल बनाती है, जिससे आरिम भी समझ जाती है कि बाकी लोगों की तरह वो भी उसके शमन होने से खुश नहीं थी। इसीलिए आरिम वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और रियुल की मॉम उसे डांटती है कि क्या उसे शमन के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली। तब रियुल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो आरिम को पसंद करता है और उसके लिए उसके शमन होने का प्रोफेशन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी मॉम ये बात समझने को तैयार नहीं थी। अब ये सब आरिम भी सुन रही थी। फिर वो वहाँ पर आकर माफी मांगती है और अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे रियुल भी चला जाता है और उसे आवाज देता है। सीन अब गोही पर शिफ्ट होता है, जो कि हीसू को एक मेंटल चेकअप बूट कैंप का पैम्पलेट देती है और कहती है कि उसका बिहेवियर फुल मून मर्डरर को मारने के बाद से बदल गया है, इसीलिए उसे अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। वो आगे कहती है कि उसे पता है कि पहली बार किसी को मारना उसके लिए बहुत ही शॉकिंग था, इसीलिए ही वो उसे सजेस्ट कर रही है। लेकिन इसका उल्टा हीसू का ध्यान गोही के अंदर की 7 डिवाइन लाइट एनर्जी पर जाता है, जिसकी भूख उसके अंदर के हाचुन्मु को लग रही थी। वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है और गोई वहाँ से चली जाती है। सीन अब चावुंग के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ उसके तीनों गोस्ट एम्प्लॉयज उसे गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो जल्द ही निर्वाणा के लिए जाने वाले थे। लेकिन उनके गिफ्ट इतने अजीब थे कि चावुंग उनके पीछे दौड़ने लगता है उन्हें मारने के लिए। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग मिस्टर मा और मियोंग की शादी की तैयारियां कर रहे थे, जहाँ गोही चावुंग से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिसके जवाब में वो कहता है कि हाँ वो ठीक है और सभी गोस्ट के लिए यही बेहतर होगा कि वो सभी आफ्टर लाइफ में चले जाएं। लेकिन उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ही दुखी है। गोही फिर मियोंग के पास जाती है और उसे देखकर वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि मियोंग बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ चावुंग मिस्टर मा को तैयार कर रहा था, जो बहुत ही नर्वस थे, लेकिन चावुंग उसे शांत करता है और पहली बार वो किसी और को अपने अलावा हैंडसम कहता है। अब शादी होने लगती है और सभी उसे देखकर एंजॉय कर रहे थे और उसके खत्म होने के बाद बुके फेंकने पर उसे गोही कैच करती है, वो भी जंप करके, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और खुश भी। फिर सभी लोग डिनर करने लगते हैं। ये उन सभी के साथ में आखिरी मील थी, इसीलिए सभी लोग काफी इमोशनल थे। तब गोही सभी को कंट्रोल करने के लिए कहती है। फिर वो आइसक्रीम लेने के लिए किचन में जाती है, लेकिन उसे मिस्टर नम रोककर थैंक यू कहते हैं और फाइनली गोही रोने लगती है। अगले सीन में हम सभी को बाहर देखते हैं, क्योंकि गोस्ट के जाने का वक्त हो गया था। वो सभी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। चावुंग उन्हें हमेशा साथ रहने के लिए थैंक यू कहता है और तीनों गोस्ट उसे गले लगा लेते हैं। फिर निर्वाणा के लिए चले जाते हैं। फिर चावुंग चॉय को गोही को घर छोड़कर आने के लिए कहकर चला जाता है। गोही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चॉय उसे मना कर देता है, क्योंकि चावुंग को अभी अकेला रहने की जरूरत थी। वहीं अंदर जाकर चावुंग को सब कुछ ही अजीब और अकेला लग रहा था। वो मिस्टर नम का दिया हुआ फोटो फ्रेम उस जगह लगा देता है जहाँ उसकी बुरा बुरा आइलैंड की फोटोज थी और उस पिक्चर को देखने लगता है, जिसमें तीनों गोस्ट एम्प्लॉयज के कैरेक्टर बने हुए थे, जो कि गोही ने बनाए थे, और चावुंग उन्हें याद करके फूट फूट कर रोता है। ये सीन इस सीरीज का सबसे इमोशनल सीन था। सीन अब आरिम पर शिफ्ट होता है, जो कि घर में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तब उसकी ग्रैंडमा उसे रोककर खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो अपसेट थी, तो वो उनसे पूछती है कि क्या उसकी ग्रैंडपा की फैमिली ने भी उनके शमन होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट किया था, जिसके जवाब ग्रैंडमा हामी देती है और बोलती है कि जो भी डिवाइन एनर्जी के लिए अपनी लाइफ को लगाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है और साथ में बहुत कुछ खोना भी। तभी आरिम स्माइल करते हुए कहती है उसे तकलीफ होती है, लेकिन वो शमन बनकर खुश है और ग्रैंडमा को भी ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन ड्रिंक्स खत्म हो गई थी, इसलिए वो बाहर जाने लगती है। दूसरी तरफ हीसू के अंदर का हाइचुन्मु 7 चैनल एनर्जी के लिए भूखा था, इसीलिए वो हंट करने के लिए निकल जाता है और उससे वो एनर्जी आरिम में दिखती है। दूसरी तरफ चॉय देखता है कि कोई आदमी एक बेहोश लड़की के पास है, तो वो उसे आवाज देता है, जो कि हीसू था और वो आरिम की एनर्जी ले रहा था। लेकिन चॉय की आवाज सुनकर वो भाग जाता है और चॉय जब आरिम को देखता है तो वो डरकर उसे चेक करने लगता है और हाचिन्मु की नेगेटिव एनर्जी को फील कर लेता है। अगले सीन में शमन, चॉय और चावुंग उसी केव में थे, जहाँ पर उन्होंने उस इविल आत्मा को दबाया था। वो डिसाइड करते हैं कि वो उस बॉटल को खोलकर चेक करेंगे, क्योंकि उनके पास यही एक रास्ता था। अब उसे खोलते ही एक काला धुआं बाहर निकलता है, जिसे चॉय अपनी तलवार से काट देता है। फिर चावुंग और शमन के पूछने पर चॉय बताता है कि जिस आत्मा को बंद किया था वो हाचुन्मु की आत्मा नहीं थी। अगले सीन में सभी लोग शमन के घर में थे और आगे क्या करना है ये डिस्कस कर रहे थे। शमन बोलती है कि इतने दिनों तक वो उनके बीच में ही था और अब वो एनर्जी हंट करने के लिए निकला है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा आरिम और गोही को है, क्योंकि उन दोनों की एनर्जी 7 चैनल एनर्जी है। अब तीनों परेशान होकर सोचने लगते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे।
जिसके बाद हम गोही को देखते हैं जो कि बार बार अपने कपड़ों को देख रही थी और उन्हें अपनी रूममेट को दिखाकर पूछती है कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गोही चावुंग से मिलने के लिए जाने वाली थी क्योंकि उसने उसे बुलाया था और उसे लग रहा था कि शायद चावुंग उसे प्रपोज करेगा। अगले सीन में हम गोही को चावुंग के सामने देखते हैं जहाँ गोही बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन चावुंग के साथ ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल ही शांत बैठा हुआ था और गोही के पूछने पर वो बिना किसी बात को घुमाए हुए कहता है कि उसे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर गोही के हाथ से कॉफी मग नीचे गिरकर टूट जाता है, पर चावुंग उसे कभी भी उससे कांटेक्ट ना करने का कहकर चला जाता है। गोही उसके पीछे भी जाती है पर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चावुंग उसी केव में है जहाँ पर उन्होंने उस आत्मा को सील किया था। तभी वहाँ चॉय आ जाता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि चावुंग ने शमन बनने का डिसाइड कर लिया है उस एविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए। ये करना उसके लिए खतरनाक है, इसीलिए वो गोही को इन सब से दूर रख रहा है क्योंकि अगर उसने गोही को सच बताया तो वो भी उसके पास ही आ जाएगी। इसी बीच हम गोही को देखते हैं जो कि ओल्ड लेडी शमन के पास जाती है चावुंग के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। बस इतना कहती है कि चावुंग ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है और यही सबके लिए सही है, उसे भरोसा रखना होगा। और इतना कहकर वो चली जाती है और गोही रोने लगती है, जो चीज पीछे से आर्यन भी देख रही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में आर्यन गोही से मिलने के लिए जाती है और उसे बता देती है कि चावुंग कहाँ पर है और उसे कार कीज देकर उसके पास जाने के लिए कहती है, जो सब हीसो के अंदर का हाचुन में भी सुन रहा था और वो खुद से कहता है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकता। जिसके बाद गोही चावुंग के पास पहुंच जाते हैं और उसे गले लगा लेती है, जिसे चावुंग दूर कर देता है। और हम पीछे देखते हैं कि हीसो भी वहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो किसी पावरफुल शील्ड की वजह से अंदर नहीं आ पाता क्योंकि हाचुनमू एक इविल स्पिरिट है। गोही उसे कहती है कि अगर उसे डर है कि वो मर जाएगा तो वो भी उसके साथ मर जाएगी, लेकिन उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर चावुंग उसे इमोशनल होकर गले लगा लेता है। इसके बाद जैसे ही गोही बाहर आती है तो हीसू उसे गले से पकड़ लेता है और गोही फाइनली उसे देखकर समझ जाती है कि वो हाचुनमू है और उस पर गन तान देती है, लेकिन हाचुनमू बस हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसे उसके अंदर ट्रैप हीसू की आत्मा रोकने की कोशिश करती है और उसे रुकता हुआ ना देखकर वो खुद को किसी तरह से सड़क के बीच गाड़ी के सामने खड़ा कर देता है और गोही के चिल्लाने के साथ ये सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओल्ड लेडी शमन हॉस्पिटल आई है और उनके पीछे पुलिस चीफ भी है। पुलिस चीफ जब हीसू के कमरे में जाता है तो हाचुन में उसके गले पर कट बनाकर उसे पोजेस कर लेता है क्योंकि हीसू की बॉडी उसके अब किसी काम की नहीं थी। दूसरी तरफ जब गोही को होश आता है तो वो सबसे पहले उन्हें हीसू के अंदर इविल स्पिरिट वाली बात बताती है और दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन लेडी शमन कहती है कि अभी वो इविल हीसू के अंदर नहीं है। पर ये अब और भी ज्यादा खतरे वाली बात थी क्योंकि इस हॉस्पिटल में उसे बहुत से होस्ट मिल जाएंगे। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि उस इविल ने किसे पोजेस किया होगा। इसके बाद लेडी शमन फाइनल रिचुअल की तैयारियों के लिए अपने टेंपल में होती है। तभी वहाँ पर पुलिस चीफ आ जाता है और वो उसे देखते ही समझ जाती है कि वो इविल है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती वो उन्हें मार डालता है। चॉय और चावुंग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो घर की हालत देखकर शॉक रह जाते हैं। लेडी शमन को मरा हुआ देखकर चावुंग रोने लगता है और मर्डर वेपन को हाथ लगा देता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेती है, जहाँ कार में वो और चॉय डिसाइड करते हैं कि उसे भागना होगा क्योंकि ये इविल की ही चाल है। इसीलिए चावुंग कार से भाग जाता है और चॉय दोनों ऑफिसर्स को कार से निकलने नहीं देता। जब पुलिस चीफ को ये बात पता चलती है कि चावुंग भाग गया है तो वो चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आरिम का रो रो कर बुरा हाल था और कोई शौक थी कि लेडी शमन की मौत हो चुकी है। चॉय उसे बताता है कि चावुंग को फंसाया गया है, लेकिन गोही को उससे दूर ही रहना होगा क्योंकि सबकी नजर उस पर ही होगी। वहीं चावुंग की कार बीच में खराब हो जाती है तो उसे पैदल ही आगे जाना होता है। वो बहुत ही थका हुआ था, पर रास्ते में एक ओल्ड मैन जाते वक्त रुक जाते हैं और उससे अपने साथ चलकर खाना खाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही कमजोर दिख रहा था। पर जब चावुंग उन दोनों को पास से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो दोनों मिस्टर नम और मिस्टर मा जैसे दिख रहे थे। लेकिन वो आदमी कहते हैं कि वो 61 और 66 इयर्स के सिंगल लोग हैं। उनके घर पर उनकी एक बहन भी थी जो कि उन्हें गालियां दे रही थी और देखने में वो रियूम जैसी थी, जो कि खुद को 72 इयर्स की सिंगल बताती है। वो उसका अच्छा वेलकम करते हैं। वो लोग चावुंग को खाना भी खिलाते हैं और रात में रुकने को भी कहते हैं, लेकिन उनके खराटों से उसे नींद नहीं आ रही थी। पर चावुंग उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है क्योंकि वो उसे अपनी तीनों गोस्ट एम्प्लॉयज की याद दिला रहे थे। अगली सुबह चावुंग आगे बढ़ने लगता है तो ओल्ड लेडी उसे रोककर राइस बॉल्स देती है और कहती है कि खाली पेट कोई भी काम नहीं होता। चावुंग उन्हें थैंक्स कहता है और वादा करता है कि वो उनका एहसान उतारने के लिए वापस जरूर आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चावुंग अपने ग्रैंडपा के घर में वापस आ गया था और वहाँ पर चॉय और आरिम भी पहुँच गए थे क्योंकि उन्हें चावुंग को शमन बनाने का लास्ट रिचुअल पूरा करना था। फिर रिचुअल शुरू किया जाता है और आरिम के साथ साथ उसकी ग्रैंडमा की आत्मा भी वो रिचुअल कर रही थी क्योंकि वो एक प्योर सोल थी। और देखते ही देखते वो रिचुअल पूरा होने के साथ ही चावुंग के अंदर की शमन की पावर्स एक्टिव हो जाती हैं। तभी उसे विजन आता है कि गोही खतरे में है।
दूसरी तरफ हाचुनमो ने गोही को गले से पकड़ रखा था और वो गोही से कहता है कि क्यों गोही को उसका प्यार नहीं दिखता और वो हमेशा उस पोंग बैक यानी कि चावोंग को चूज करती है। तब गोही उसे बोलती है कि वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता बल्कि वो सिर्फ उससे ऑब्सेस्ड है, जो सुनकर हाचुनमो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोही के गालों पर कट बना देता है उसे पोजेस करने के लिए, पर गोही पीछे होने लगती है। उसी बीच चावुंग भी उसे बिल्डिंग की स्टेयर्स पर था कि उसे गोही के चीखने की आवाज आती है। टेरेस पर पहुंचने पर उसे पुलिस चीफ बेहोश दिखता है और गोही उसकी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो पोजेस हो चुकी थी और चावुंग पर हमला कर देती है, जिससे चावुंग और गोही के अंदर के हेचुनमुग में लड़ाई होने लगती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। तभी चावुंग को अपनी चोट देखकर एक रास्ता नजर आता है और वो हाचुनमो से कहता है कि वो अपनी हार मान रहा है, इसीलिए हाचुनमो उसे पोजेस करके हमेशा गोही के साथ रह सकता है। हाचुनमो को उसका ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, लेकिन दूसरी तरफ चावुंग के अंदर जो चॉय था वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। हाचुनमो के चावुंग के अंदर जाते ही चॉय बाहर आ जाता है और चावुंग अपनी चोट को तलिस्मन से कवर कर लेता है और चॉय को उसे मारने के लिए कहता है, जिससे कि हाचुनमो उसके अंदर ही मर जाएगा। जब चॉय ऐसा नहीं कर पाता तो चावुंग खुद को तलवार मार देता है और चॉय से कहता है कि वो चावुंग को बहुत सर्व कर चुका है, अब वो आजाद है, जिससे चॉय रोता हुआ अपनी आफ्टर लाइफ के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ चावुंग के अंदर से एक ब्लू लाइट निकलती है जो कि उसकी आत्मा थी, जो कि पास्ट में उस रात में पहुंच जाता है जिसके अगले दिन पोंग बैक और प्रिंसेस की डेथ हुई थी। वो खुद को प्रिंसेस के रूम में पाता है जो कि अगले दिन के लिए भगवान से प्रे कर रही थी। चावुंग को देखकर वो समझ जाती है कि वो पोंग बैक का पुनर्जन्म है, जहाँ चावुंग उसे अगले दिन होने वाला सब कुछ बताता है और बोलता है कि वो उसे ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है। तब प्रिंसेस उससे सवाल करती है कि क्या वो उसकी लाइफ टाइम में मिले और साथ में थे, जिसका जवाब वो हाँ में देता है। तब प्रिंसेस उसे वापस जाने के लिए कहती है और बोलती है कि उसकी प्रेयर्स को भगवान ने आंसर कर दिया है, जिसके अगली सुबह प्रिंसेस पोंग बैक के पास जाने के लिए निकल जाती है, ये पता होते हुए भी कि वो मर जाएगी और यही वजह थी कि मरने से पहले उसने पोंग बैक से कहा था कि वो जरूर मिलेंगे। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ गोई को होश आता है और वो चावुंग को गले लगाकर रोने लगती है। तभी चावुंग की लाइफ भी वापस आ जाती है। सीन अब अगली सुबह पर शिफ्ट होता है जहाँ आरिम रियुल को थैंक्स कहती है उसकी ग्रैंडमा का केस अच्छे से हैंडल करने के लिए, क्योंकि पुलिस चीफ को उसकी ग्रैंडमा के मर्डर के साथ साथ बाकी सभी पुराने केसेस के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ रियुल उसे अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए कहता है और वो उसे घर लेकर जाती है, जहाँ उसके किचन में जाते ही रियुल की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। तो आरिम उन्हें देखकर एक्सप्लेन करने लगती है कि वो उसे थैंक्स कहने के लिए आई थी और वो कुछ भी गलत ना समझे, लेकिन इसका उल्टा रियुल की मॉम आरिम से माफी मांगती है उसे बुरा भला कहने के लिए और उसे देख इमोशनल होकर कहती है कि वो कितनी कमजोर दिखने लगी है, वो उसके लिए ढेर सारा खाना बना कर लाई है। जो सुनकर आरिम और भी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे उसकी ग्रैंडमा की याद आने लगी थी और रियुल की मॉम उसे गले लगा लेती है। दूसरी ओर चावुंग गोही के साथ उन ओल्ड लोगों से मिलने के लिए जा रहा था जिन्होंने उसका ध्यान रखा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि मानो वहाँ पर सालों से कोई भी नहीं रहता हो। वहाँ से गुजरने वाला एक आदमी उन्हें बताता है कि ये जगह तो पिछले 10 सालों से बंद है, ना वहाँ पर पानी आता है और ना ही लाइट। ये सुनकर चावुंग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वो तीनों लोग उसके गोस्ट एम्प्लॉयज ही थे जो कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आए थे, इसलिए वो स्माइल करने लगता है। जिसके बाद हम चॉय को देखते हैं जो कि हेवन किंग के सामने गिरते पड़ते पहुंच जाता है और वो उसे अगली लाइफ के लिए चावुंग के घर में ही जाने के लिए कहते हैं। फिर कहानी 5 साल आगे जाती है जहाँ पर हम पहले चावुंग को देखते हैं जो कि अब भी मैजिक परफॉर्म कर रहा था लेकिन सीख कर, और वो पहले से बहुत ही बदल चुका था। दूसरी ओर हम गोही को देखते हैं जहाँ वो बैडेस एंट्री लेते हुए गुंडों को रियुल के साथ पटक पटक कर मारती है। तभी उसे घर से कॉल आता है और वो हनी कहते हुए घर की तरफ भागने लगती है। सीन अब चावुंग के घर में शिफ्ट होता है जहाँ पर उनके बच्चे थे और उनमें से एक का आज बर्थडे है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मानो गोही और चावुंग अपने चारों बच्चों से डरते हैं, जिनमें से 3 अडॉप्टेड है और एक उनका अपना बच्चा है। उन तीनों के चेहरे और हरकतें बिल्कुल जानी पहचानी सी थी, बिल्कुल मिस्टर नम, मिस्टर मा और रियुम जैसे, और हम समझ पाते हैं कि यही उनका पुनर्जन्म है। अगले सीन में चावुंग, गोही और उनके बच्चे पार्क में थे जहाँ पर चावुंग को उन बच्चों में अपना पुराने एम्प्लॉयज की झलक दिखाई देती है। तभी उसका बेटा एडवाइजर चॉय की तरफ विंक करता है और चावुंग अजीब सा मुंह बनाकर समझ जाता है कि उसका बेटा एडवाइजर चॉय का पुनर्जन्म है, जिसका मतलब ये था कि वो सभी फिर से साथ में आ गए थे। फिर सभी लोग साथ में खेलने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।